नमस्कार मित्रों। दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के इस मंच पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस पर प्रकाश डाला जाएगा वो है कि धनबल और बाहुबल वाली राजनीति किस प्रकार देश की आबादी पर दीमक के समान उसको खोखला करने पर उतारू है और क्यों समय रहते इससे निजात पाना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा कभी चुनाव धांधली के रूप में तो कभी महंगाई बढ़ाने के रूप में या अन्य समस्याओं के रूप में इसके दुष्प्रभाव सामने आते जा रहे हैं। और इसीलिए और आज कोई भी अधिकांश बड़े और स्थापित राजनीतिक दल इस ओर कोई प्रयास करते दिखाई नहीं देते, क्योंकि आंतरिक रूप से उन्होंने इस धनबल और बाहुबल वाली राजनीति का समर्थन प्रारंभ कर दिया है। यही कारण है कि आज लोकतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है और धनतंत्र मजबूत होता जा रहा है, जिससे कि राजनीति में अयोग्यता को बढ़ावा मिल रहा है और कोई भी व्यक्ति केवल धन के द्वारा चुनाव जीतने के लिए आगे आने लगा है। और यह देखा भी जा रहा है कि चुनाव में जीत का मुख्य आधार केवल धन रह गया है। इसमें योग्यता का रत्ती मात्र भी कोई योगदान नहीं दिखाई देता। इसीलिए एक साधारण विधानसभा चुनाव के लिए भी 2 से 4 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और लोकसभा के लिए 25 से 30 करोड़ मिनिमम खर्च का अनुमान हमने अपने अनुसंधान में पाया है। इसीलिए आज राजनीति आम वर्ग के लिए कोई कार्य करती दिखाई नहीं देती। इसे सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों और धन्ना सेठों के लिए ही काम करना है, क्योंकि धनबल और बाहुबल वाली राजनीति को मोटी फंडिंग इन्हीं के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो जब राजनीति ही अपने धन्ना सेठों और पूंजीपतियों मित्रों पर चुनाव लड़ने के लिए आश्रित होगी तो निश्चय सी बात है कि जीतने के बाद उन्हीं के लिए काम भी करेगी। यही कारण है कि आज राजनीति में निवेश किया जाता है और जीतने के बाद मनचाहा रिटर्न हासिल किया जाता है, जबकि राजनीति एक व्यापार नहीं, एक सेवा क्षेत्र है। इसमें निवेश का काम ही नहीं है। तो आइए देखते हैं कि आज जो केंद्र सरकार द्वारा धनबल बाहुबल वाली राजनीति को बढ़ावा देने के रूप में एक निर्णय को किया गया है, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और दल गुलामी मुक्त भारत अभियान एकमात्र रूप से इसका विरोध क्यों कर रहा है। ये देखिए आपके सामने समाचार में पढ़ा जा सकता है। यह आज का अमर उजाला का समाचार, उसमें समाचार पत्र में प्रकाशित है कि चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ा सकता है केंद्र, 15 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी। तो सरकार ने आज 15 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी है, क्योंकि चीनी का अच्छा खासा उत्पादन देश में हुआ था। लेकिन इस चीनी का अच्छा उपयोग तब होता जब हम खुले बाज़ार में अपने देशवासियों के लिए चीनी के मूल्य को कम करने पर विचार करते। लेकिन किया गया इसका उल्टा। चीनी का जो न्यूनतम मूल्य 2019 में तय किया गया था वो 31 रुपये प्रति केजी था, जबकि आज तक 31 रुपये प्रति केजी चीनी नहीं बिकी होगी। हमेशा चीनी 40 या इसके इर्द गिर्द ही भाव पर बेची जा रही थी और अब इसके जो न्यूनतम मूल्य है उसे भी 31 रुपये से आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि जब चीनी का न्यूनतम मूल्य 31 रुपये था तब भी चीनी 35 से 40 में बिक रही थी,
तो जब इसका न्यूनतम मूल्य और आगे बढ़ाया जाएगा तो कहने में संकोच नहीं है कि चीनी का मूल्य 50 या इससे ऊपर भी जा सकता, आने वाले दिनों में जाने की संभावना बन सकती है। तो अब इसमें जो छुपी हुई बात है वो ये है कि जो देश का चीनी क्षेत्र है, इसमें राजनेताओं का और धनबल और बाहुबल वाली राजनीति का पर्याप्त हस्तक्षेप दिखाई देता है, क्योंकि अधिकांश जो चीनी मिलें हैं वो हमारे देश के राजनेताओं द्वारा स्वामित्व में रखी गई हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से राजनेता इन चीनी मिलों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए धनबल और बाहुबल वाली राजनीति अपने हितों में और अपने राजनेताओं के हितों के लिए ही कार्य करती देखी जा रही है, जिसका कि प्रमाण है कि चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने के प्रयास होने शुरू हो गए हैं और 15 लाख टन चीनी निर्यात की जा रही है। अब आगे देखते हैं कि इसका धनबल और बाहुबल वाली राजनीति से क्या संबंध है। ये देखिए आपके सामने, शुगर केन अ पॉलिटिसाइज्ड इंडस्ट्री, पावरफुल लीडर्स मस्ट ओन ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन बेलागावी महाराष्ट्र। बेलागावी, ये समाचार में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शुगर केन जो क्षेत्र है वो एक राजनीतिक क्षेत्र बन चुका है, जो चीनी क्षेत्र है वो एक राजनीतिक क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि इनसे मोटा चंदा भी वसूल किया जाता है। अब दूसरा समाचार, 5, ये महाराष्ट्र का है, 5 शुगर मिल्स लिंक्ड टू लीडर्स ऑफ रूलिंग पार्टीज टू गेट 487 करोड़ फंड्स फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इसमें बताया जा रहा है कि 5 शुगर जो मिले हैं वो सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं द्वारा जुड़ी हुई हैं, जिन्हें 487 करोड़ का फंड महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ है। ये देखिए, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 में हुए थे तो उनके समाचार हैं कि जो 61 सदस्य थे, मजबूत उम्मीदवार थे नामांकन करने वाले, उनके शुगर मिलों से मजबूत संबंध देखे गए। ये अगला समाचार है कि महाराष्ट्र में 16 मंत्री शुगर मिलों से संबद्ध पाए गए। तो इसलिए कहने में संकोच नहीं है कि राजनीति हमेशा शुगर मिलों की ओर ही क्यों झुकाव रखती है, क्योंकि अधिकांश राजनेता अपनी धनबल और बाहुबल वाली राजनीति के समर्थन के कारण चीनी मिलों के फ़ायदे पर गंभीरता से विचार करते रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि 80 करोड़ से ज़्यादा आबादी 5 किलो राशन पर निर्भर है, तो जो आबादी गेहूँ चावल जो कि चीनी से अत्यंत सस्ता आता है वो नहीं खरीद सकती, तो वो महंगी चीनी कहाँ से खरीदेगी। लेकिन इस पर किसी का कोई जवाब नहीं आता है। उसे तो बस चीनी महंगी करने से मतलब है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई हो और शुगर कंपनियां जो कि राजनेताओं द्वारा स्वामित्व में हैं, उनका मुनाफा अरबों रुपए बढ़ता रहे। तो इस प्रकार धनबल बाहुबल वाली राजनीति से निजात पाना क्यों ज़रूरी है, ये आपके सामने अब साबित होता है। तो इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान
एकमात्र रूप से धनबल और बाहुबल वाली राजनीति का पूर्णतः समापन पर केंद्रित हो चुका है, क्योंकि सभी समस्याओं का मूल आधार एकमात्र धनबल और बाहुबल वाली राजनीति ही है। जब तक इससे छुटकारा नहीं मिलता, कोई भी दल सत्ता में आएगा वो लूट मचा कर ही जाएगा। इन शब्दों के साथ आज अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।